एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अमेरिका ने ईरान के हमले पर एक और बड़ा दावा किया है। अमेरिकी एयरबेस तक नहीं पहुंची ईरानी मिसाइल। इस वक्त अमेरिका की ओर से बड़ी खबर आ रही है कि जो ईरान ने मिसाइल दागी वो अमेरिकी बेस तक पहुंची ही नहीं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, इसके मायने समझने होंगे। हालांकि ईरान ने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि हमने जो हमला किया उसमें बड़ा हमने नुकसान पहुंचाया। ये जरूर कहा गया मधुरेंद्र अमेरिका की एयरबेस पर हमले किए, ये ईरान ने कहा, लेकिन अब तक ये दावा नहीं किया कि हमने बहुत बड़ा वहां नुकसान किया है। दूसरा, अमेरिका अगर ये दावा करता है कि हमारे एयरबेस तक ईरानी मिसाइल नहीं पहुंची है, क्या माना जाए कि आने वाले वक्त में वाकई कुछ पीस की परिस्थितियां बनती हुई नजर आएंगी? क्योंकि अगर वहां तक पहुंचे ही नहीं है तो शायद अमेरिका पलटवार ना करे। देखिए, हमें याद करना चाहिए कि अमेरिका ने यानी ट्रंप ने जब ट्वीट किया था और व्हाइट हाउस में आके बयान दिया था ईरान के ऊपर हमले के बाद, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि फोर्डो, नतांज और इस्फहान तीनों को दरअसल डिरेल कर दिया गया है, तीनों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, तीनों पर हमले सक्सेसफुल रहे हैं और इसके बाद शांति की तरफ बढ़ना चाहिए। तो जाहिर तौर पे अमेरिका की तरफ से शांति का रास्ता जो है खोल दिया गया था, लेकिन ईरान उस रास्ते पर आना नहीं चाहता है। ईरान ने जिस तरह से देखिए तो अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स तलाशने की कोशिश की और इसके मद्देनजर रसिया के साथ उसने जो बड़ी बैठक की जिसमें ईरान के विदेश मंत्री अगारची पुतिन से मिले और पुतिन ने भरोसा भी दिया। तो ये अपने आप में देखिए तो अगर समूचे वॉरफेयर में देखिए तो ईरान एक तरह से अलग थलग पड़ा हुआ देश है जिसके साथ कोई देश जो है वो स्ट्रेटेजिकली खड़ा नहीं है, क्योंकि इजराइल के पीछे अगर अमेरिका खड़ा है, अमेरिका के साथ आप देखिए तो मिडिल ईस्ट के तमाम वो देश जहां पर अमेरिकी एयरबेस है, अमेरिकी एसेट्स हैं, वो खड़े आपको दिखाई दे रहे हैं जिसको आराम से अमेरिका ऑपरेट कर रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान जो कि ईरान को ब्रदर बता रहा था, उसके जनरल को एंगेज करके ट्रंप ने लंच पर जो है वो किस तरह से पाकिस्तान को साधने की कोशिश की। तो ईरान इस समूचे वॉरफेयर में अकेला पड़ा है। ईरान की ताकत अगर कुछ है तो एक तरफ बैलिस्टिक मिसाइल और उसके ड्रोन है और दूसरी तरफ ईरान की जनता है जो खमेनी में विश्वास करती है। इसके अलावा देखिए तो ईरान को मोरल सपोर्ट भले इस्लामिक वर्ल्ड में मिल रहा हो, लेकिन स्ट्रेटेजिक सपोर्ट नहीं मिल रहा है और इसके कारण ईरान के लिए इस जंग को आगे बढ़ा पाना इतना आसान नहीं होगा। जिस तरह का डिस्ट्रक्शन ईरान की जमीन पर हो रहा है, तमाम सेंसरशिप के बाद भी जो विजुअल्स आ रहे हैं वो बेहद घातक हैं और जो नंबर्स आप देखिए डेथ टॉल का जो कि खुद ईरान स्वीकार कर रहा है वो तकरीबन 400 को क्रॉस कर चुका है, जबकि इजराइल में देखिए डैमेज करने में ईरान कामयाब रहा हो, लेकिन उसके अपने जो सिविलियन कैजुअलिटी है, उसकी जो मिलिट्री कैजुअलिटी है, उसके जो एसेट्स डैमेज हो रहे हैं, उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो रहे हैं, उसके जो IRGC के बेसेज उड़ाए जा रहे हैं, उसके अलावा आज सुबह 6 एयरबेस जो है वो ईरान के तबाह करने में इजराइल कामयाब रहा। तो ये तमाम ऐसी स्थितियां और परिस्थितियां हैं जिसमें बड़ा नुकसान ईरान को हो रहा है। लेकिन ये लड़ाई ईरान जिस तरह से लड़ रहा है अपने प्रॉक्सीज के निपटने के बाद, यानी हमास और हिजबुल्लाह के निपटने के बाद, वो दरअसल उसके आन बान शान और यूं कहें कि उसके ईमान की लड़ाई है, जैसा कि खुद खमेनी कर रहे हैं। लेकिन इस लड़ाई को IRGC और ईरान आगे कितने दिनों तक आगे बढ़ा पाएंगे ये कहना अभी बेहद मुश्किल है, क्योंकि ईरान के जखीरे में मिसाइल जरूर है, लेकिन लड़ने का जो दमखम है वो दरअसल जवाब देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अमेरिका अब इस जंग के मैदान में कूद चुका है और यहां से ईरान ने हमला कर दरअसल इस वॉर को और एस्केलेट कर दिया है, एक रीजनल वॉर में तब्दील नजर आ रहा है। लेकिन अगर ये अमेरिका की साफ तौर पर ओर से कह दिया जाता है कि अमेरिकी एयरबेस पर ये पहुंचे ही नहीं है मिसाइल, मेहता सर, इसके मायने आपको क्या समझ आते हैं? मैंने पहली बार में कहा था कि क्या सर ये सांकेतिक प्रतीकात्मक हमले ईरान की ओर से थे, और अब जिस तरीके का दावा अमेरिका कर रहा है कि अमेरिकी एयरबेस पर वो मिसाइलें पहुंची ही नहीं है, उससे पहले ही उनको टारगेट कर दिया गया, उनको इंटरसेप्ट कर दिया गया, उनको खत्म कर दिया गया, तो क्या अमेरिका के पास अब पलटवार की कोई वजह बचती है? बिल्कुल बचती है। अटैक तो हुआ है ना, बेशक उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है अमेरिका ने, और अगर ईरान ने पहले बता दिया था तो एयर डिफेंस सिस्टम तो रेडी होगा। और अटैक तो हुआ है ना, वेदर कामयाब हुआ है या नहीं हुआ वो तो बहुत दूसरी बात है, उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, इसका बदला तो लिया जाएगा। अगर किसी ने मेरे तरफ पत्थर मारा है, मैंने उस पत्थर से साइड में हट के मेरे को नहीं लगा, इसका मतलब मैं उसको बदला नहीं दूंगा, बदला जरूर लूंगा, अमेरिका को बिल्कुल बनता रहना पड़ता। और दूसरी बात, अभी जो आपने खबर बताई है कि जो पैसेंजर को लेते हुए कुवैत लैंड किया, इजराइल से जो भी वैक्यूज आते हैं वो जॉर्डन के रूट से आते हैं, कुवैत के रूट से नहीं आते, इसको जरा चेक करना पड़ेगा। जो इजराइल से फ्लाइट है और वाया जॉर्डन आती है, नॉट वाया कुवैत। ठीक है सर, मैं इसको कंफर्म करती हूँ। मधुरेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। मधुरेंद्र, क्या कुछ जानकारी आपके पास? ये बताया जा रहा है कि 165 भारतीय थे इस विमान में, वापस लौटा है कुवैत, कोई जानकारी इस पर आपके पास? देखिए, जानकारी है कि देखिए अभी जो इवैक्यूएशंस हो रहे हैं वो तमाम जॉर्डन के रास्ते ही हो रहे हैं, क्योंकि इजराइल का एयर स्पेस बंद है, बेन गुरियन ऑपरेट नहीं कर रहा है। आपको रोकना चाह रही हूँ मधुरेंद्र, एक बहुत बड़ी खबर है इस वक्त, ये आपको बता दें, अमेरिका
ईरान पर अभी हमला नहीं करेगा। अमेरिकी मीडिया की ओर से यह दावा किया जा रहा है हमले रुक गए तो जवाबी कार्रवाई नहीं। इसी को लेकर अभी मैं मेहता सर आपसे बोल रही थी कि क्या अमेरिका यहां हमले रोक देगा, क्या यहां से पीस की परिस्थिति बनती हुई नजर आएगी? क्योंकि अमेरिका की ओर से ये एक संदेश, एक मैसेज देना कि हम पर तो हमला हुआ ही नहीं, हुआ किया होगा ईरान ने लेकिन हमारे तक तो पहुंचा ही नहीं। मेहता सर, ये भी कहा था अमेरिका ने, तो ये भी कहा था कि हम 2 हफ्ते के बाद फैसला लेंगे अटैक करना कि नहीं करना। तो अगर अमेरिका ने हमला करना है वो ईरान की तरह बता के हमला नहीं करेगा, तो हमला करके बताएगा कि हमने कर दिया। तो मेरे को नहीं लगता कि अमेरिका इसके ऊपर चुप बैठेगा। अमेरिका ने ये स्टेटमेंट दिया है तो वो तो पहले भी कहा था, बनता है, और जब करना हो करके बताएगा कि हमने कर लिया। ठीक है सर, मैं आगे बढ़ाऊंगी इस चर्चा को, लेकिन हम विमान जो 165 भारतीयों को लेकर भारत आ रहा था वो वापस लौटा है, उस पर मधुरेंद्र आप कंटिन्यू जानकारी दीजिएगा कि क्या वजह रही और पूरा मामला क्या है, किस वजह से वापसी हुई उसकी? देखिए, वापसी की वजह है कि मिडिल ईस्ट के जो एयर स्पेस है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गए और ये विमान जॉर्डन से उड़ान भरा था जिसको तकरीबन 11:30 बजे इंडिया में लैंड करना था। लेकिन जिस तरह के डिस्ट्रप्शन दिखाई दिए, जिस तरह से एयर बेसिस बंद हुए, ऐसे में उस विमान को जो है वो सेफली कुवैत में लैंड कराने की बात आ रही है, जो कि एयर रूट को चेंज करके है। हालांकि अभी जैसा कि मैं ऑलरेडी यहाँ कनेक्टेड हूँ तो मोर इन्फॉर्मेशन सारे वेटेड अभी आ रहा है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पर जानकारी मिली है कि जॉर्डन से विमान भर के जो दिल्ली आना था वो दरअसल आ नहीं पाया, उसको रास्ते में सेफ लैंडिंग कराई गई है। जब एयर स्पेस पूरी तरह से खुलेंगे तब उसको आगे ले जाया जाएगा, क्योंकि किसी को मालूम नहीं कि कब ईरान किस एयर स्पेस में किस तरह से हमले और मिसाइल्स का एक तरह से देखा जाए प्रयोग करे। लिहाजा इस तरह के रिस्क नहीं लिया जा सकते और एयर स्पेस बंद होने पर जो ATC है उसके काम जो है प्रभावित होते हैं और ऐसे में सेफ लैंडिंग ऑप्शन है, तो ये किया गया है और ये अब विमान डिले है, ये कहा जा सकता है, वापस जॉर्डन नहीं गया है। ठीक है, इस पर कोई अपडेट आए तो मधुरेंद्र बताइएगा, लेकिन मेरा सवाल इससे जुड़ा हुआ भी है। अमेरिकी मीडिया की ओर से ये जानकारी आ रही है कि अभी अमेरिका ईरान पर कोई हमला नहीं करेगा। देखिए, जैसा हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं, बिल्कुल वॉरफेयर में दरअसल कोई बात कही जाती है वहीं की जाए, ये संभव नहीं होता। जैसा कि इसी हमले में हमने देखा कि 2 हफ्ते का विंडो एक तरह से अमेरिका ने ईरान को दिया, लेकिन जो हमला किया अमेरिका ने टेक्निक इन वॉर और डिसेप्शन को एक तरह से खेलना अमेरिकी अच्छी तरह से जानते हैं, चाहे वो वॉरफेयर हो या फिर डिप्लोमेसी हो, और अमेरिका इस डिसेप्शन को आगे किस तरह से जारी रखेगा ये अंदाजा ही लगाया जा सकता है। लिहाजा अमेरिकी हमला ईरान पे कैसे होगा, क्या वो इजराइल को सपोर्ट देकर होगा या डायरेक्ट अमेरिका फिर इस वॉरफेयर में कूदेगा, ये अपने तरीके से डिफाइन करके वेट एंड वॉच की कंडीशंस में छोड़ा जा सकता है। लेकिन जाहिर तौर पे अगर कोई बैक चैनल डिप्लोमेसी काम कर रही है और उस बैक चैनल डिप्लोमेसी में ईरान की ईगो को सेटिस्फाई करके ईरान अमेरिका जो है वो पीस कीपर बनना चाहता है या निगोशिएटर बनना चाहता है या ईरान इजराइल की जंग को रोकना चाहता है, तो संभव है कि ये जंग विराम तक पहुंचे। और अगर कोई बैक चैनल डिप्लोमेसी काम नहीं कर रही तो ये तय मानिए 100% कि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा, पलटवार करेगा। अब इस बात में दरअसल कौन सा पक्ष कितना प्रभावी है, इसको थोड़ा इंतजार के बाद देखना होगा कि आखिरकार ये जंग पीस का रास्ता तलाशता है या और भड़कता है। अगर भड़कता है तो आप समझिए कि डिप्लोमेसी फेल हो गई, कोई बैक चैनल जो डिप्लोमेसी काम नहीं कर पाई और जंग भड़कता चला गया, और अगर काम कर रही है तो उसके परिणाम भी जल्दी। मदन में लौटूंगी। मेहता सर, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अमेरिका इन हमलों को प्रतीकात्मक हमले मान रहा है, सबसे पहले सवाल सर मेरा आपसे यही रहा था कि क्या ये प्रतीकात्मक हमले थे, और अगर अमेरिका इनको प्रतीकात्मक हमले मान रहा है तो क्या ये एक ऑफर ईरान के लिए होगा कि ठीक है, हमें जो टारगेट करना था, हमारा सीधा था कि हमें आपकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह करना है और हमने आपकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह कर दिया, हमारा लक्ष्य पूरा हुआ, और अगर आपने प्रतीकात्मक हमले किए, चलिए ठीक है, अब आइए टेबल पर बैठिए, बात करते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? मेहता सर, अमेरिका ने हमेशा ट्राई किया है और कहता रहा है कि पीस हो जाए, लेकिन साथ में उसने तैयारी कर ली थी और करे जा रहा था। और ये बात मेरे लिए मानना, एक डिफेंस ऑफिसर होके ये बात मानना कि अमेरिका ने कहा कि हमारे पर जो अटैक किया प्रतीकात्मक अटैक है, हम इसके बाद अटैक नहीं करेंगे, ये मेरे को संभव नहीं लगता। मेरे हिसाब से तो बदला लेगा, और क्योंकि बेशक उससे कोई नुकसान ना हुआ हो, लेकिन उन्होंने अटैक तो किया है, और एक नहीं 3 एयरबेस पे किया है, और कतर सबसे बड़ा एयरबेस है, उसके बाद भी अगर नहीं करे, ये तो आप मोराल देखिए US एयरफोर्स का क्या मिला, उनके एयरबेस के ऊपर अटैक कर दिया और उनको वापस अटैक नहीं करने देंगे, ये तो नहीं होगा, मेरे हिसाब से नहीं होगा। अगर सर ऐसा नहीं होगा और अमेरिका अगर इस पर हमला करेगा, तो मेरा सर एक बहुत छोटा सवाल ये कि
आपको विकल्प क्या नजर आते हैं इन परिस्थितियों से बाहर निकलने के, मिडिल ईस्ट से? क्या आपको विकल्प नजर आते हैं जिससे ये जंग की स्थिति सामान्य हो सकती है? क्योंकि पहला विकल्प, पहला लक्ष्य तो हासिल कर लिया अमेरिका की अगर मानी जाए तो। वो कह रहे हैं कि हमारा सीधा सा टारगेट था कि हमें आपकी न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह करनी है और हमने वो अचीव कर लिया। दूसरा, क्या वो टारगेट खामिनेई हो सकते हैं, उसके बाद ही शांति आएगी? या कोई अमेरिका का एक टारगेट नहीं था, 2 टारगेट थे, एक अचीव हो गया, दूसरा बाकी है। उसको अचीव करने के बाद ही इस युद्ध का कहीं कोई एक विराम आएगा। उससे पहले कोई विराम आने की संभावना नहीं है, क्योंकि जब तक खमनेई जिंदा है वो इसको नहीं रोकने देगा। मधुरेंद्र भी मेरे साथ जुड़े हैं। मधुरेंद्र, क्या यही विकल्प नजर आता है जो मेहता सर कह रहे हैं कि पहला तो आपने टारगेट कंप्लीट कर लिया, दूसरा क्या खामिनेई का खात्मा, जैसा कि इजराइल हमेशा कहता रहा है? बिल्कुल, जो मेहता सर कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मेरे जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक खमनेई को दरअसल जिंदा छोड़ा गया है। खमनेई टारगेट पर तो हैं, लेकिन उस टारगेट को अचीव करना ना अमेरिका के लिए मुश्किल है, ना इजराइल के लिए मुश्किल है। दरअसल अभी जो फर्स्ट टारगेट है अमेरिका और इजराइल का, वो खमनेई का बेटा है, उसको पहले निपटाएंगे फिर खमनेई को मारेंगे। ऐसी जानकारी जो है वो हमें मिल रही है, और इस जानकारी के मुताबिक मैं कह सकता हूं कि खमनेई का टारगेट जो है बहुत मुश्किल नहीं है। अगर खमनेई के बेटे यानी सक्सेसर जो है, जो प्रभावी सक्सेसर के तौर पर देखा जा रहा है, उसको टारगेट करने में अमेरिका या इजराइल अपने हमले में कामयाब होते हैं, तो जाहिर तौर पे खमनेई के बाद के भी रास्ते को रोकना संभव हो पाएगा। क्योंकि इस वक्त जो सेटअप एक तरह से काम करता हुआ दिखाई दे रहा है खमनेई का, वो उसमें साफ तौर पर देखिए तो खमनेई अपने 3 सक्सेसर का ऐलान कर चुके हैं। उतना ही नहीं, उनके मिलिट्री सेटअप में भी देखिए तो अगले सक्सेसर जो हैं वो ऑलरेडी साइन किए जा चुके हैं। यानी अगर खमनेई नहीं रहे तब भी दरअसल ईरान में उनकी सत्ता व्यवस्था यूं ही बनी रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ देखिए तो तेहरान में आज जिस जेल को दरअसल अटैक करके उसकी दीवारों को तोड़कर उड़ा दिया इजराइल ने, वो जेल है जहां पर राजनीतिक कैदी रखे गए हैं, जहां पर दरअसल खमनेई के विरोधी रखे गए हैं, और उसको उड़ाना अपने आप में संकेत देता है कि अमेरिका और इजराइल का अगला टारगेट यह है कि वहां पर सत्ता व्यवस्था बदली जाए, सत्ता परिवर्तन किया जाए, और उस पर काम करते हुए दोनों दिखाई दे रहे हैं। तो अभी टारगेट से अचीव करने बाकी हैं, और जाहिर तौर पर अभी रास्ता और ज्यादा आगे जो है वो ईरान के लिए मुश्किल भरा होने वाला है, क्योंकि उसने अमेरिका को